मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। हमारा पहला घर तो महाराष्ट्र है, दूसरा घर राजस्थान होगा। क्षेत्र वाइज, विस्तार वाइज, सिटी वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज हम कोशिश करेंगे कि सब डिस्ट्रिक्ट वाइज तक भी हम पहुंच जाएं। तो हमारा तो जब हमारी उपस्थिति होगी, और हो रही है, दिन प्रतिदिन हम बढ़ते जा रहे हैं। अब धीरे धीरे लोगों का ध्यान भी आकर्षित हो रहा है। हम निश्चित रूप से चुनाव के मैदान में जब उतरेंगे तो खाली तालियां बजाने के नहीं उतरेंगे, हम लड़ने के लिए उतरेंगे। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय प्रमुख एकनाथ जी का निर्देश है, पर हम ये कोशिश करेंगे कि हम कहीं भी हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, भारतीयता, सनातनवाद और देशभक्ति की दुहाई देने वाले वंदे मातरम और भारत माता की जय गाने वाले तत्वों को हम नुकसान न पहुंचाएं। पर ये तो चुनाव है, हर पार्टी लड़ेगी, हम भी लड़ेंगे। उद्देश्य एक हो सकते हैं, लक्ष्य एक हो सकता है, विचार एक हो सकता है, भावना एक हो सकती है, लेकिन उद्देश्य की प्राप्ति के अंदर कई बार मिलजुल के भी संघर्ष करना पड़ता है, कई बार अकेले भी करना पड़ता है। हमारा पहला लक्ष्य है राजस्थान के भ्रष्टतम शासन को राजस्थान से बाहर उखाड़ कर फेंकना। अशोक गहलोत की इन हवाई योजनाओं को, झूठे झांसों को, झूठे ब्लफिंग्स को उठा करके नदी किनारे डाल देंगे हम। राजस्थान की बाउंड्री में इस चुनाव के बाद कांग्रेस 25-26 से ज़्यादा सीट नहीं लाएगी, ये हमारी मान्यता है। 90 के दशक में अजमेर में कांड हुआ था, इसमें 100 से अधिक बच्चियों और महिलाओं के साथ रेप हुआ था। उस पर एक फिल्म आ रही है अजमेर 92, लेकिन इसको लेकर विवाद शुरू हो गया। केरला स्टोरी भी उसको लेकर भी विवाद शुरू हो गया था। जो खुद संदिग्ध होते हैं वे विवाद करते हैं। अब जैसे किरोड़ी लाल जी मीणा का ये जो ईडी के पक्ष में मौजूद होकर तथ्य देने का विरोध कर रहे हैं। गहलोत ने कहा कि ईडी अगर नहीं मानती है तो सड़कों पर उतरो। तुम क्या सड़कों पर उतरोगी? तुम्हारी तो ये स्थिति है, दाह संस्कार के लिए भी लोग किराए लाने पड़ेंगे। कौन सी सड़क पर उतरोगे तुम? इसी प्रकार का अजमेर के इस कांड के बारे में, बहुत पुराना कांड है, मेरे को इसकी जानकारी है। उस वक्त भी मैं बहुत सक्रिय राजनीति में था। मैं तो इतना चाहता हूँ, जब भी कहीं कोई अपराध की, पाप की, व्यभिचार की, बलात्कार की घटना होती है और उसको रोकने के लिए वही लोग प्रयत्न करते हैं जो उस पर संदिग्ध होते हैं। मैं किसी पर आरोप लगाना उचित नहीं मानता और व्यक्तिगत आरोप मैं लगाता भी नहीं हूँ, लेकिन अगर फिल्म बन रही है और फिल्म गलत है तो लोग कह देंगे गलत है, इसमें क्या बुराई है, और सच्चाई है तो लोग तालियां बजा लेंगे। ऐसे किसी प्रयास का जो भ्रष्टाचार, चरित्रहीनता के विरुद्ध में हो, आज भी मुझे पक्की जानकारी है, कल आए थे किरोड़ी जी मेरे पास, मुझे जानकारी है किरोड़ी कोई गैर जिम्मेदार बात नहीं करते, सोच समझ कर करते हैं और ताकत से करते हैं, सबूत के साथ करते हैं, पुख्ता सबूत के साथ करते हैं। अब उस पर भी यह कहती है कांग्रेस, अशोक सड़कों पर उतरो, तो सड़कियाँ तुम्हारी है, तुम ही उतर सकते हो, और लोग नहीं उतर सकते। इस प्रकार का बयान देना, ईडी को संदिग्ध करना, एसओजी की फेलियर को दबाने के लिए ईडी को संदिग्ध करना, ये उचित नहीं है। मैं तो कहता हूँ मोदी जी, ईडी की संख्या बहुत बढ़ाओ, कोई अपराधी इसके जांच से नहीं जाना चाहिए। अब 2,50,00,000 रुपए और एक सोने की ईंट एक सरकारी दफ्तर में मिली, उसको बुला के ईडी को पूछना चाहिए, ग्रिल करना चाहिए। अच्छा तू कहता तेरी है, बता तू लाया कहाँ से, किसने दिए, कहाँ दिए, कितने दिए, कब कब दिए, बोल, असलियत सामने आ जाएगी। तो मैं तो एक बात चाहता हूँ, अशोक गहलोत को भी ईडी की इस कार्रवाई का समर्थन करना चाहिए। अगर आप निष्पाप हो, निष्कलंक हो, तो घबराने की क्या बात है, और पाप और कलंक है तो घबराना वाजिब है। कांग्रेस ये कही है कि 2024 का चुनाव बीजेपी इन सच्ची घटनाओं पर जो बन रही फिल्म उसको लेकर लड़ना चाह रही है। कोई एक घटना को लेकर पार्टियां चुनाव नहीं लड़ती है, पार्टियां चुनाव लड़ती है अपने नेशनल मुद्दे को लेकर। भाजपा के पास क्या कमी है मुद्दों की? अकेले नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व, उसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, उसकी देशभक्ति, उसने जो काम किया कश्मीर में 370 जिसको कांग्रेस कहती थी कि हट गई तो कत्लेआम हो जाएगा, बिना बूंद बहाए हटा दिया, क्या नहीं किया है। और उस भाजपा के विचारों को हम समर्थन करते हैं। हम भाजपा के पार्टी के समर्थक नहीं है, पर विचारों के समर्थक हैं। देशभक्ति और सनातन जिसका मर्म है, राष्ट्रभक्ति जिसका धर्म है, राष्ट्र की सेवा जिसका कर्म है, उस पार्टी के हम जहाँ तक होगा हम उसके लिए सहायक होंगे। लेकिन कुछ ऐसी सीटें मैं जानता हूँ, राजस्थान में 27-28 सीटें ऐसी है जहाँ अकेली भाजपा कांग्रेस को परास्त नहीं कर सकती, वह हम लड़ सकते हैं। हम ट्रायंगल भी ऐसा करेंगे कि कांग्रेस हारे।
हमारा लक्ष्य कांग्रेस को विदा कर रहा है, अशोक गहलोत जी की विदाई कर रहा है। यहाँ से इस भ्रष्टतम सरकार को गुड बाई कहना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप तो कहते हो भाजपा, ऐसे उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम किसी से भी समझौता कर सकते हैं, साथ कर सकते हैं, लेकिन चुनाव में कहाँ से कितना लड़ेंगे इसका फैसला मैं नहीं, हमारे राष्ट्र प्रमुख एकनाथ जी करते हैं। और एकनाथ जी के भी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से अच्छे संबंध है। मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं कर, हमें जो आदेश दिया जाएगा हम उसका पालन करेंगे। चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे वैसे? क्या चुनाव में शिवसेना क्या मुद्दे लेके जाएगी? मुद्दे वही जो मुद्दे इस देश को लेने चाहिए वो हम ले रहे हैं। ये मुद्दा कम है कि हम राष्ट्रीयता का प्रवाह चाहते हैं, ये मुद्दा कम है कि हम सनातन धर्म के रक्षक हैं, ये मुद्दा कम है कि हिंदुत्व के रक्षक हैं, ये मुद्दा कम है कि भारतीय सेना के हम प्रशंसक हैं, या भारतीय सेना की आलोचना करते हैं हम भारतीय सेना के प्रशंसक हैं। ये मुद्दे कम है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन मुद्दों के कारण पूरे विश्व में आज भारत की धाक है। ये मुद्दा कम है क्या? कितने मुद्दे चाहिए? हम ये थोड़ी लेंगे 54 क्लास मुद्दे कि आप हमको वोट नहीं दोगे तो हम ये कर लेंगे। हम तो कहते हैं ये क्या है, व्हाट इज दिस? राहत कैंप काय का है? 4.5 साल तक राजस्थान राहत कैंप में डूबा रहा, तब तुम्हें राहत कैंप नजर नहीं आया। अब वो कहते हैं कि लाभार्थी, काय का लाभार्थी सम्मेलन? आपको करना चाहिए स्वार्थी सम्मेलन, आपको करना चाहिए आत्म सम्मेलन के विरोध की बात। बताइए ना मुझे कौन सा प्लस पॉइंट है? 4.5 साल तक दो मामूली आदमियों की लड़ाई में, मामूली में इसलिए कहता हूँ कि जो सत्ता के लिए लड़ता है वो कितने ही बड़ पर हो वो आदमी मामूली हो जाता है। इनकी लड़ाई में राजस्थान डूबता रहा, आपको शर्म नहीं आई? आज भी आपका प्रभारी ये तय नहीं कर पा रहा है कि आप कौन है, बोल ही नहीं पा रहा है। सचिन, असल बात सचिन के साथ मैं उसकी पार्टी का तो नहीं हूँ, पर नागरिक के नाते कहता हूँ सचिन के पीछे जनता तो आती है, हजूम तो आता है। अरे अशोक जी, आपका तो जिंदाबाद लगाने वाले भी आपको किराए पर लाने पड़ेंगे। ऐसी स्थिति के अंदर हम कांग्रेस के भी टोटल खिलाफ है, राष्ट्रभक्त है, और हमारे को मुद्दे की कमी नहीं है। जिसके दिल में देश मुद्दा हो, राष्ट्र मुद्दा हो, भारतीयता मुद्दा हो, सनातन मुद्दा हो, देश का शौर्य मुद्दा हो, सैनिकों की इज्जत मुद्दा हो, सैनिकों का सम्मान मुद्दा हो, जो हर एक आदमी की मदद करना चाहता हो और झूठी प्रशंसा और वाई का विरोध करने की क्षमता हो, उस पार्टी को मुद्दों की जरूरत नहीं रहती है। कांग्रेस का ये फूट का फायदा मिलेगा क्या ये हम किसी के फूट का, हम स्वयं इतने सक्षम हैं कि इस फूट को फेविकॉल से चेप दो तो भी हम इनको 30-40 से ऊपर नहीं लाने देंगे। और वैसे फूट होगी तो होगी, इसमें तो हम क्या कर सकते हैं? फूट है तो है, हम नहीं कह रहे हैं फूट करो, हम तो कहते हैं एक हो जाओ। हर पार्टी को कहते हैं एक हो जाओ, अगर तुमको फूटना ही है तो फूटो, योर लुकआउट, नॉट अवर बिजनेस। पायलट जी भी भ्रष्टाचार के लिए लड़ रहे हैं, क्या बुरा कर रहा है? इस एक पॉइंट पर अगर हमारे साथ है पर हमारे राष्ट्रीय मुद्दों पर साथ नहीं है, वो बिना बात की बात करता है। लेकिन हम कोई पायलट के समर्थक नहीं है, हम मुद्दों के समर्थक हैं। कोई एक व्यक्ति आ जाए हाथ, चाहे कितना भी खराब हो, और वंदे मातरम की भाषा बोले, भारत माता की जय बोले, देश की जय बोले, तिरंगे की जय बोले, तो हम क्यों उसका विरोध करेंगे? हमारे मुद्दे साफ है, राष्ट्रीय है, हमारे मुद्दे राष्ट्रीय हैं, हमारा लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वापस प्रधानमंत्री बनने के बाद ये देश विश्व का शीर्ष देश होगा, ये हमारी मान्यता है। हम इस मुद्दे हैं, हमारा सहयोग भी इन मुद्दों को लेकर है, पॉलिटिकल सहयोग नहीं है भाजपा को, हमारा सैद्धांतिक सहयोग है। रोडजी लाल जी कल भी ये कह रहे थे कि सचिन पायलट के मुद्दे पर लड़ रहा हूँ, मैं भी भ्रष्टाचार के लिए लड़ रहा हूँ, तो हम दोनों एक मंच पे आ जाए तो क्या होगा? ये उसका लुकआउट है। किरोड़ी मेरे निजी मित्र, आपको ही बताए, पर मैं राय नहीं देता, वो अपना फैसला स्वयं करें। किरोड़ी भी आज तो भारतीय जनता पार्टी में है, जब वो भारतीय जनता पार्टी से हटकर के सचिन के साथ जाएंगे तब आप मुझसे प्रश्न पूछना, आज ये प्रश्न पूछने का कोई अर्थ नहीं है। दोनों भ्रष्टाचार के लिए लड़ रहे हैं, तो हर आदमी को लड़ना चाहिए। क्यों कांग्रेस में ऐसे लोग नहीं है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ में? बताइए, आप वो भी लड़ रहे हैं ना। भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, कांग्रेस के एक पर्टिकुलर गुट और एक पर्टिकुलर नेतृत्व द्वारा पोषित है। मैंने संपूर्ण कांग्रेस को कभी गलत नहीं कहा है, न पहले कहा न आज कहता हूँ। मैं कांग्रेस का ऑल इंडिया सेक्रेटरी रहा हूँ, मध्य प्रदेश का प्रभारी था, अजीत जोगी, कमलनाथ, दिग्विजय तीनों मेरे अंडर में थे। मैं कांग्रेस की रग रग जानता हूँ। आज की कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं जो जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस थी। आज की कांग्रेस अशोक गहलोत की कांग्रेस है, जो है भी और नहीं भी है, संपूर्ण रूप से दलदल और दरिद्रता में डूबी हुई है, इसलिए हम बोलते हैं। अभी महंगाई राहत कैंप में सिलेंडर 500 रुपये का कर दिया गया है बीपीएल का, लेकिन बीपीएल वालों को 500 रुपये का सिलेंडर अभी भी नहीं मिल रहा है। आप एक बात बताइए, कोई आदमी किसी को लालच दे तो क्या वो आदमी लाभ का फायदा उठा लेगा? इज माई कंट्रीज पीपल बेगर्स?
क्या हिंदुस्तान राजस्थान के लोग भिखारी हैं? ये टुकड़ा डाल दिया कि वोट दे। ये वोट अगर चुनाव के पहले होता 3 साल पहले तो उसका लाभ ले सकते थे। सबको मालूम है वोटों की प्राप्ति के लिए ये। अब कहते हैं इंश्योरेंस 25 लाख तक, कितने लोगों ने उठाया 25 लाख का क्लेम? कितनों ने मेडिकल 25 लाख का लिया है? 10 लाख तो पहले भी था। आप बताइए इसका अर्थ क्या है? आई वांट द फिगर्स, लेट मिस्टर गहलोत टेल मी कितने लोगों को 25 लाख का क्लेम मिला है? ये बताओ ना। अब ये गैस का सिलेंडर 500 रुपये के लिए 5 करोड़ का वोट लेना चाहते हो? हमारे एक मूल्य की कीमत करोड़ों रुपया है। लेकिन फिर भी तो सिलेंडर 500 रुपए में नहीं मिल रहा है। वो और बार और वो और ज़्यादा, वो झांसेबाजी है, वो ब्लफिंग है, वो चीटिंग है। जनता जवाब देती है। हमारी जनता बहुत जागरूक जनता है। ये महाराणा प्रताप दुर्गादास की जनता है। आप चिल्लाओ मत। ये अरावली पार से लेकर के और नदियों के किनारे तक सच्चाई की बहने वाली गंगा है। इसके लोगों को मुक्त नहीं बनाया जा सकता। गहलोत साहब, आप कितने ही लो, जमानत जब्त होना आपका तय है। अब मैं कहता हूँ जोधपुर गया था तो लोगों ने कहा जोधपुर का नेता, वाई हाउ डू से इट? बेटे की जमानत जब्त हुई, 3.5 लाख वोट से हारा। उस बूथ पर हारा जहाँ वो वोट दिया, उस वार्ड में हारा जहाँ वो रहता है, उस एरिया में हारा हो जाता है, उस विधानसभा क्षेत्र में कहाँ की नेतृत्व है? खाली सोनिया गांधी को राजी करके। मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि जन और धन की लड़ाई है। धन की लड़ाई में अशोक जी आगे है, हम उनसे हार मानते हैं। जन की लड़ाई में सचिन आगे है, वो उनसे हार माने। हम जन और धन दोनों की लड़ाई करोगे, हम दोनों से आगे। सरकार तो ये करी है, हमने जनता के लिए बहुत कुछ राहत पर बहुत खोली है, बहुत सारे काम किए हैं, जिससे हमें जनता को सरकार रिपीट करने में काफी सहयोग करेगी। तो एक काम करो, इस देश की जनता को बोलो मुझे सारे वोट दे दो, मैं आपके घर एक टिफिन डेली फ्री भेज दिया करूँगा। इट्स जस्टिफाइड? ये कोई बात है? जनता टुकड़े रहे, टुकड़ा डाल रहे उनको। ऐसे तो जानवर भी नहीं पड़ते हैं, समझे आप? तो इंसान की तो बात ही क्या है। और राजस्थान की जनता को इतना चीप, इतना सस्ता, इतना बिकाऊ मानना क्या राजस्थान की जनता का अपमान नहीं है? ये घोर अपमान है राजस्थान की जनता का।